प्राचीन समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में उपदेश देते हुए भ्रमण कर रहे थे। उनके साथ कई शिष्य होते जो बुद्ध के उपदेश सुनकर जीवन के सत्य को समझने की कोशिश करते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव बहुत ही शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। वहां के लोग बहुत ही सरल, परिश्रमी और भगवान बुद्ध के प्रति आदर भाव रखते थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। बुद्ध ने हमेशा की तरह अपनी करुणामय वाणी से उपदेश देना शुरू किया। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, हमारा मन एक मैदान के समान है और क्रोध उस मैदान में उगने वाली कांटे जैसी घास की तरह है। अगर हम उस घास को समय पर नहीं निकालेंगे तो वह हमारे मन की सारी भूमि को बंजर बना देगी। हमें क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। वह उपदेश सुनकर वहां बैठा एक युवक बहुत नाराज हुआ। वह बुद्ध के उपदेशों से असहमत था क्योंकि उसे लगता था कि क्रोध स्वाभाविक है और उसे दबाना गलत है। युवक उठकर बुद्ध के पास आया और जोर से चिल्लाया, तुम क्या जानते हो? क्रोध स्वाभाविक है और जरूरी भी। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो क्रोध करना ही चाहिए। क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो? बुद्ध शांत मुद्रा में युवक को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बुद्ध ने युवक की बातों को पूरी तसल्ली से सुना और फिर बोले, यदि तुम अपने पास कोई उपहार लाओ और उसे मुझे देने की कोशिश करो, लेकिन मैं उसे लेने से मना कर दूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने आश्चर्य से जवाब दिया, यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई तुम्हें क्रोध या अपशब्द कहता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे उन्हीं के पास रहते हैं। क्रोध एक विष की तरह है जिसे हम दूसरे पर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में यह विष सबसे पहले हमें ही नष्ट करता है। युवक बुद्ध की बातों को सुनकर सोच में पड़ गया। उसने क्रोध में बुद्ध को चुनौती दी थी, लेकिन बुद्ध के शांत स्वभाव और गहन ज्ञान ने उसे असमंजस में डाल दिया था। वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप खड़ा रहा। इस बीच बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद ने युवक की स्थिति को देखा और बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह व्यक्ति आपके प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, फिर भी आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, यदि कोई व्यक्ति जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़े रखे और उसे दूसरे पर फेंकने की कोशिश करे तो सबसे पहले किसका हाथ जलेगा? आनंद ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, जिसने वह जलती हुई लकड़ी पकड़ी है उसका हाथ पहले जलेगा। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार क्रोध और घृणा सबसे पहले उस व्यक्ति को ही जलाते हैं जिसने उसे अपने भीतर धारण किया है। अगर मैं इस युवक के क्रोध को स्वीकार कर लेता तो वह मेरे मन को भी अशांत कर देता। लेकिन शांति और धैर्य से हम किसी भी प्रकार के विष से बच सकते हैं। युवक को अब समझ में आने लगा था कि बुद्ध ने क्या सिखाने की कोशिश की। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैंने अज्ञानता में आपको चुनौती दी। मुझे क्षमा करें और मुझे भी उस शांति का मार्ग दिखाएं जो आपने पाया है। बुद्ध ने युवक को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, क्रोध को त्याग दो और भीतर की शांति को खोजो। केवल वही शांति तुम्हें सच्चा सुख और संतोष दे सकती है। युवक ने उस दिन से बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के साथ रहकर ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसने क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख लिया और उसके जीवन में भी शांति और संतोष का संचार हुआ। दोस्तों, क्रोध एक ऐसा जहर है
जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जो उसे अपने भीतर धारण करता है। शांति और धैर्य से हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकते हैं और जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि अगर हम किसी की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। शांति और धैर्य ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं जो हमें उन्नति और आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं।